नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी जीडी या सीएचएसएल एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें देखिए लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। तो पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जो हारा उसे कितने वोट मिले? देखिए, ऑप्शन आपका 18,000, 19,000, 20,000 और 15,000। जो हारा उसे कितने वोट मिले? तो हमने ये कहा कि 5% वोट तो पड़ा ही नहीं। तो जो उम्मीदवार जीता, तो जीते को क्या परसेंट वोट मिले? तो दिया है 50%। 5% वोट तो पड़े ही नहीं। और जो जीता उसे कह रहा है कि सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, यानी सफल उम्मीदवार को 50% वोट मिला। और जो असफल हुआ, अब आप जरा बताइए कि जो जीता वो 50% पाया और 5% वोट मिले नहीं, तो जो हारा वो कितना पाया होगा? 45% ही तो पाया होगा। यदि सफल वाले को 50% मिले तो बचा 50%। अब उस 50% में से 5% तो पड़ा ही नहीं, तो कितना बचा? 45%। यानी जो हारा होगा वो 45% पाया होगा। तो दोनों में कितने परसेंट का अंतर हो गया? 50% ये, 45% ये 50% मत पाया और ये 45% मत पाया। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 5%। तो दोनों का के मतों का अंतर जो हो गया 5% हो गया। और देखिए, यही 2000 मतों से विजयी हुआ है, यानी यही 5% का मान 2000 दिया हुआ है। सफल उम्मीदवार असफल उम्मीदवार से 2000 ज़्यादा वोट पा रहा है। सफल उम्मीदवार असफल वाले से 2000 ज़्यादा पा रहा है। और परसेंटेज में कितने का अंतर है? 5% ज़्यादा पाया है। तो 5% की वैल्यू ही 2000 है। यानी कुल मत यदि x हो, यदि कुल वोट x टोटल हो, तो x का जो 5% है, दोनों का अंतर, तो x का जो 5% है वही 2000 हो जाएगा। यदि कुल वोट x हो तो x का जो 5% है, दोनों के मतों का अंतर, वही 2000 मतों से विजयी हुआ है। तो x का 5% बराबर 2000। अब 5 से काट देंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 20 20 हम 40। यानी आप समझ लीजिए कुल वोट 40,000 हो गए। कुल वोट 40,000 हो गए। तो असफल कितना पाया? पूछ रहा कि असफल उम्मीदवार कितने पाए? तो असफल उम्मीदवार को 45% वोट मिला। तो असफल वाला कितना पाया होगा? यहाँ देखिए, यदि असफल उम्मीदवार की बात करें तो टोटल 40,000 वोट हैं, उसका 45% पाया उसने। तो 45 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 45 चौक का 180 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो असफल उम्मीदवार 18,000 वोट पाया। यानी असफल उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। गोलू ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 60 अंकों से फेल हो गया। गोलू ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितना था? तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। पास होने के लिए 45% अंक चाहिए और गोलू पाया 30% और 60 अंकों से फेल हो गया। तो पूरा पूर्णांक पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, पाना कितना था? तो पाना कितना था तो आप बताएंगे 45%। अच्छा, पाया कितना? 30%। यानी कितना कम पाया? तो 15% पासिंग मार्क से कम पा गया। तो पासिंग मार्क से 15% कम पा गया और 60 अंक से फेल हो गया। यानी कुल पूर्णांक का वो 15% कम पाया। 45% 30%, तो 15% कम पाया और 60 अंकों से फेल हो गया। यानी यदि 15% और पा गया होता तो यही 60 अंक पा जाता। यदि 15% अंक और पा गया होता तो यही 60 नंबर और मिल जाते, पास हो जाता। यानी कुल पूर्णांक का जो 15% है ना, वही 60 दिया है। 15% का जो मान है वही अंकों में 60 दिया है। तो यदि कुल पूर्णांक x हो, यदि कुल पूर्णांक x हो तो x का 15%, x का 15%, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस, एसएससी जीडी वगैरह में, तो आप अच्छे से तैयार करें इसको। x गुणे 15/100, अब ये कितना? 60 पा गया बस। अब x की वैल्यू निकालेंगे
तो 60 गुणे 100/15, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 400। एक्स की वैल्यू 400 हो गई। सेकंड ऑप्शन सही था। मतलब 45% की बजाय 30% पाया तो 15% कम पाया। यानी यदि 15% पा जाता तो पास हो जाता, 15% और पा जाता तो पास हो जाता, और यहाँ 60 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। 60 अंक से फेल हुआ है, यानी यही 15% 60 के बराबर है। 15% से फेल हुआ है और 60 अंक से फेल हुआ है, यानी पूरे पूर्णांक का यही जो 15% है वो 60 के बराबर है। तो यदि कुल पूर्णांक x है तो x का जो 15% है वो 60 के बराबर हो गया। x का जो 15% है वो 60 अंक के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 60 गुणे 100/15, 15 चौका 60, 400 अंक। यानी पूरी परीक्षा जो है आपकी टोटल पूर्णांक 400 अंकों का था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में और 35% छात्र अंग्रेजी में फेल रहे। एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में और 35% छात्र अंग्रेजी में फेल रहे। दोनों विषयों में फेल यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 25% है। दोनों विषयों में 25% छात्र फेल रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट कितना है। मतलब देखिए कह रहा है कि 45%, देखिए इसको ऐसे समझिए कि हिंदी में कितने फेल रहे, 45%। हिंदी वाले को x मान लिया जाए यदि, तो हिंदी में कितने फेल रहे, तो हिंदी में 45%। अच्छा, अंग्रेजी में कितने फेल रहे, इसको y मान लिया जाए तो कह रहा कि 35%। हिंदी में 45% फेल रहे, अंग्रेजी में 35% फेल रहे। कह रहा दोनों में कितने फेल रहे, तो दोनों को यदि z मान लिया जाए तो दोनों में कह रहा है 25% फेल रहे। तो देखिए इसका एक सार ट्रिक होता है, अभी इसको हम वेन डायग्राम से भी बताएंगे, लेकिन एक सार ट्रिक होता है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत। दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, देखिए फार्मूला होता है इसका 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड परसेंट, ये फार्मूला होता है इसका। यदि x% विद्यार्थी हिंदी में फेल रहे, y% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल रहे और z% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का परसेंट निकालना हो, जब दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना हो, तो 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड हो जाता है। तो 100 माइनस x का मान कितना 45, अच्छा y का मान कितना 35 और माइनस 25 कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए 100 और माइनस, देखिए 35 में से 25 पहले घटा देंगे तो 10 आएगा और 45 10 55, तो 100 में से 55 घटा देंगे तो 45, यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट कितना हो गया, तो ये हो गया 45%। यानी दोनों विषयों में 45% विद्यार्थी पास रहे। तो इसका देखिए x% पहले में फेल, y% दूसरे में फेल, z% दोनों में फेल। तो दोनों में पास विद्यार्थियों का जो फार्मूला होता है सार ट्रिक 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड। अब 100 माइनस 45 धन 35 माइनस 25, 35 में से 25 गया 10, अब 10 जोड़ेंगे 45 में तो 45 10 55, अब 100 में से 55 घटा देंगे 45%। इसको हम लोग वेन आरेख से भी कर सकते हैं। तो वेन आरेख से देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, पहले वेन डायग्राम से यहां भी सीख सकते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसका। एक देखिए ऐसे दो गोले बना लीजिएगा, ऐसे दो गोले बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए हिंदी वाला गोला हो गया और ये गोला बना लीजिएगा अंग्रेजी वाला, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी, तो दोनों विषयों में 25, ये दोनों का कॉमन वाला है। तो दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी फेल हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इन दोनों में 25 भर देना है, इन दोनों में 25 भर देना है। अब हिंदी वाले में देखिए 25 तो आपने पहले से ही भर दिया, हिंदी वाले में 25 तो भर ही दिया आपने। अब हिंदी में कितने फेल हैं 45, तो 25 भर दिया तो बचे कितने 20। अब देखिए हिंदी में हो गया ना 25 20 45, 25 20,
तो पहले दोनों में जो फेल है उनको भर लिया जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में जो फेल है यहाँ भर लिए। अब हिंदी में भी 25 हो गया, अंग्रेजी में भी 25 हो गया। अब हिंदी का जब टोटल देखेंगे इसमें 45 दिया हुआ हिंदी का, हिंदी में 45% फेल है, तो 45 में से 25 तो आपने भर ही लिया है, तो 25 20 45 यहाँ 20%, यानी ऐसा है कि 20% शुद्ध हिंदी में फेल है, अंग्रेजी में फेल नहीं है, केवल हिंदी में फेल है। और ये 25% हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। अब इसमें देखिए अंग्रेजी वाले में जाएंगे, तो अंग्रेजी वाले में 25% तो भर ही लिया आपने, तो 25% आपने भर लिया, और अंग्रेजी में कितने फेल है 35, तो 25 यदि भर दिया तो 10 ही ने बचे, तो 10% अंग्रेजी में हो गए। अब कुल फेल कितने हो गए, 20 10 30, 20 50 5 55, तो कुल या दोनों विषयों में जो फेल देखेंगे आप, दोनों विषयों में फेल यानी अनुत्तीर्ण देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 धन 25 धन 10, तो 20 10 30, 20 50 5 55, तो दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी फेल हैं, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में या दोनों में। ये 55% विद्यार्थी में से या तो हिंदी में फेल है या अंग्रेजी में या दोनों में। अब हमें कह रहा है कि दोनों विषयों में पास कितने हुए, तो दोनों विषयों में यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट देखेंगे, देखिए ध्यान से, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि देखा जाए तो 100 में से 55 घटाएंगे, क्योंकि 55% फेल हैं, तो 45% दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन, आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी या एमटीएस के लिए। सेव के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 80 रुपए में 2 किलोग्राम सेव अधिक प्राप्त कर लेता है। कह रहा है कि सेव के मूल्य में 20% कमी हो गई, तो यदि सेव का मूल्य घटा है तो ज़्यादा सेव मिलेगा ही। तो यदि सेव के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 80 रुपए में 2 किलोग्राम सेव अधिक प्राप्त हो जाता, तो सेव का पुराना मूल्य बताइए। देखिए हम सारे ट्रिक बता रहे हैं, बाकी इसके जो पूरे कंसेप्ट हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं परसेंटेज के, तो केवल सारे ट्रिक पे ही काम किया जाएगा यहाँ पे। देखिए पुराना मूल्य का जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे पुराना मूल्य का जो फार्मूला होता है, देखिए इसमें सूत्र होता है एक्स वाई अपान 100 माइनस एक्स इंटू, इसको याद कर जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है पुराना मूल्य का। तो इसमें कमी के लिए देखिए माइनस लगता है, और यदि मूल्य बढ़ गया होता तो प्लस लगा दिया जाता। कमी के लिए माइनस लगता है इसमें, और यदि रेट बढ़ा होता तो प्लस हो जाता। तो कमी हो रही है। अब x का मतलब जो परसेंटेज है वो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है 20, और जितना रुपया वो मार्केट लेके गया 80 रुपया लेके गया, ये y होता है। आप पहचानेंगे ना कि x y क्या है, तो मार्केट कितना रुपया लेके गया 80 रुपया, ये y है। अब 100 माइनस 20 x% है, और a की वैल्यू होता है, a मतलब जितना वो सामान ज़्यादा पाया है या कम पाया, 2 किलोग्राम सेव ज़्यादा पाया है, ये देखिए 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 100 में से 20 गया, 80 कट गया, और 2 से 20 को काट देंगे 10, तो सेव का जो पुराना मूल्य है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम, सेव का जो पुराना मूल्य है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो पुराने मूल्य का एक सूत्र होता है इसमें कि एक्स वाई अपान 100 माइनस एक्स इंटू ए, एक्स की वैल्यू जो परसेंटेज है कमी हुई है, बताया हमने ना कि कमी के लिए माइनस, इस फार्मूले में कमी होगी तो माइनस, यदि बढ़ जाएगा तो प्लस। अगला एग्जाम्पल एक वृद्धि पे करा देते हैं। तो 20% की कमी हो गई, तो 20 एक्स का मान 20, वाई मतलब जितना रुपया लेके मार्केट जाता है वो वाई हो जाता है, अपान 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 20 गुणे ए मतलब जितना वो सामान कम या ज़्यादा पाया है, तो कमी हुई है तो ज़्यादा ही पाएगा 2, तो ए का मान 2 हो गया। तो एक्स परसेंटेज है, वाई जो मार्केट रुपया लेके गया वो है, तो 20 गुणे 80 अपान 100 माइनस एक्स 20 गुणे 2, 100 में से 20 गया, 80 से 80 कट गया। अब यहाँ पे 2 दहा में 20, तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो सेव का जो पुराना मूल्य है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम था। अभी हम एक वृद्धि पे एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसी टाइप का प्रश्न है, बस वृद्धि हो गई है इस बार। तो देखिए इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 90 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। यदि मूल्य बढ़ गया है तो चीनी कम ही मिलेगी। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 90 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। तो चीनी का पुराना मूल्य बताइए। तो देखिए पुराने मूल्य का फार्मूला वृद्धि के लिए उसी में प्लस कर दिया जाता है। हमने सोचा कि एक वृद्धि वाले पे भी करा दे। तो पुराना मूल्य यदि कहेगा
तो देखिए फार्मूला होता है एक्स वाई अपान 100 प्लस एक्स कर दीजिएगा, बढ़ा तो प्लस हो जाएगा गुणे ए, घटा तो माइनस, बढ़ा तो प्लस। अब एक्स का मतलब ये परसेंटेज 20% की जो वृद्धि हुई है, तो एक्स का मान जितने परसेंट बढ़ा या घटा तो ये 20। वाई जितना पैसा मार्केट लेके जाते हैं, कितना पैसा मार्केट लेके गए 90 रुपया, और 100 धन, एक्स का मतलब परसेंट यानी 20%। 1 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है तो ए की वैल्यू 1 हो गई। फिर से बताते हैं एक्स प्रतिशत जो घटा बढ़ा, वाई जो पैसा मार्केट लेके जाते हैं, एक्स फिर परसेंट हो जाएगा, ए जितना सामान कम या ज़्यादा मिला तो मूल्य बढ़ गया तो यहाँ प्लस, मूल्य घट गया तो यहाँ माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 20 और गुणे 90, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। अब 1 जीरो से 1 जीरो मतलब कट गया इसमें, या 30 से डायरेक्ट काट लीजिए, 30 तिहाई 90 और 3 चौक का 12, 120। 4 से 20 को काट लीजिए, 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15, यानी चीनी का जो पुराना मूल्य था वो कितना था 15 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो ये 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 6वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो जाए और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। कह रहा है कि त्रिभुज का आधार बढ़ गया 10%, त्रिभुज का आधार बढ़ गया 10% और ऊंचाई में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई आधार में, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल में जो वृद्धि का फार्मूला होगा ना, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि का फार्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। बड़े आराम से समझना है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि का फार्मूला होता है वो एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। अब देखिए वृद्धि हुई नहीं तो बराबर क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का जो फार्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। अब ये वृद्धि हुई ही नहीं तो वृद्धि को 0 कर दिया जाए। अब इसमें देखिए इस फार्मूले में वृद्धि की जगह एक्स मतलब वृद्धि की जगह प्लस लिखा जाता है और कमी हुई तो माइनस। तो देखिए आधार में 10% की वृद्धि हो गई, धन 10। कह रहा है कि ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, तो वाई का मान माइनस रख दीजिएगा और धन एक्स का मान 10, वाई का मान माइनस वाई अपान 100 बराबर 0। मतलब ये आधार बढ़ा है तो प्लस और ऊंचाई कम हो रही है तो ऊंचाई को माइनस। इस फार्मूले में वृद्धि की जगह प्लस और कमी की जगह माइनस लिखा जाता है। तो वाई कम हुआ है तो माइनस वाई और 10 गुणे माइनस वाई बटा 100। अब ये देखिए 10 दहा में 100 कट गया तो 10 माइनस वाई, ऋण का धन में गुणा करेंगे तो माइनस वाई बाई 10 बराबर 0। अब ये दोनों ऋण को उधर भेज दीजिए तो इधर हो गया 10 और ये उधर जाएगा तो y प्लस वाई बाई 10। ये ऋण दोनों उधर जाएंगे तो y प्लस वाई बाई 10। अब 10 से कम 10 वाई और y 11 वाई, तो 11 वाई बाई 10 बराबर हो गया 10। तो यदि y की वैल्यू निकाली जाए तो y की वैल्यू 10 दहा में 100 बटा 11, तो y की वैल्यू 100 बटा 11। अब काटेंगे तो 11 9 99, 9 सही 1 बटा 11%, यानी ऊंचाई 9 सही 1 बटा 11% कम हो जाएगी, यानी विकल्प इसका दूसरा सही था। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई नहीं तो एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100 को 0 कर देना है। एक्स आधार बढ़ा हुआ है तो धन 10, ऊंचाई कम हो रही है तो माइनस वाई, इसी का मान निकालना है। और यहाँ धन 10 वाई की जगह माइनस वाई, 10 दहा में 100, ऋण का धन में गुणा करेंगे तो माइनस वाई बाई 10 माइनस वाई 10। इन दोनों ऋण को इधर भेज देंगे, धन हो जाएगा। अब 10 वाई और वाई लसा लेंगे तो 11 वाई बाई 10 बराबर 10 बचा। वाई का मान 10 दहा में 100 बटा 11, वाई का मान 100 बटे 11, 9 से ही 1 बटा 11% ऊंचाई में कमी हो गई। तो ये हमारा 6ठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। एक वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो एक वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी कमी कैसे होगी, व्यास यदि बढ़ गया तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। तो एक वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए फार्मूला इसका यही है, एक्स वाई बाई 100, यही फार्मूला होगा इसका।
कमी हो गई ना, यदि मान लीजिए व्यास आपने 20% कम कर दिया तो क्षेत्रफल घट जाएगा। तो हर जगह माइनस कर दीजिएगा, -x - y और -x - y। कमी के लिए जहाँ जैसे व्यास घट गया ना, ये भी व्यास है, ये भी व्यास ही है, क्योंकि पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, r 2 बार है तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, त्रिज्या दिया रहेगा तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यदि कमी होता तो सब ऋण कर देते, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, और x y ऋण करने के बाद ऋण गुणे ऋण ये धन हो जाता। तो अभी कह रहा है कि व्यास 20% बढ़ा हुआ है, तो व्यास यदि 20% बढ़ा हुआ है तो x + y + xy/100, इसका मान 20, इसका मान 20 और धन 20 × 20/100। यदि बढ़ गया तो ऐसे लगाएंगे, भी घटने पे भी समझा देते हैं, घट जाता तो क्या होता। तो यदि व्यास 20% बढ़ा दें या त्रिज्या 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में देखिए 20 धन 20 धन 20 × 20/100 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो 20 20 40 और 2 दूना के 4, 44% इसका एरिया बढ़ जाएगी। यदि यही व्यास घटा दिया होता ना, कहता व्यास घट गया, तो आप लिखते देखिए -20। यदि व्यास घट जाता, ये तो खत्म हो गया सवाल आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो गया इसका। तो यदि व्यास 20% घटा दिया जाता तो क्षेत्रफल कै % घटता, तो कैसे लगाते, -20 प्लस x की जगह -20 घटा हुआ है और y भी व्यास ही है, व्यास को ही 2 बार लिखा जा रहा है, अपान 100। ये व्यास ही 2 बार लिखा जा रहा है, -20 × -20/100। अब ये -20 -20 -40 और ये ऋण ऋण धन, यानी धन ही बचेगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 40 में से 4 गया -36%, यानी अब की बार क्षेत्रफल, यदि व्यास को 20% कम किया जाता तो क्षेत्रफल 36% कम हो जाता, लेकिन यदि 20% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।